तो दोस्तों थामा का हमें फर्स्ट लुक देखने को मिल चुका है जो कि काफी बेहतरीन है और कई सारे लोगों को ये पसंद भी आ रहा है क्योंकि ये मैडॉक का पार्ट होने वाला है। लेकिन तुम्हें इसकी डार्क रियलिटी के बारे में नहीं पता जो कि कोई नहीं बताना चाहता, लेकिन टेंशन लेने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं बताने वाला हूँ इसके बारे में कि आखिर इस मूवी की क्या स्टोरी लाइन होने वाली है और कैसे चलने वाला है इस मूवी का सीन। चलो वीडियो को लास्ट तक देखना और उससे पहले अगर तुम चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर ही दोगे। नाउ स्टार्ट द वीडियो। थामा मैडॉक का 5वां चैप्टर होने वाला है और इससे पहले हमने स्त्री 2 भेड़िया और मुंजिया जैसी मूवी को कवर कर चुके हैं। एंड थामा मूवी की भी वही स्टोरी लाइन है जैसे कि मुंजिया और स्त्री 2 का था, वही पुराने जमाने से रिलेटेड इस मूवी का सीन होने वाला है। लेकिन इन सब में अगर कोई अलग था तो वो था भेड़िया। इस मूवी की स्टोरी एंड बाकी की मूवियों से बिल्कुल अलग थी, लेकिन ये फिर भी मैडॉक का पार्ट है। एंड काफी हद तक ये हाईलाइट दिखाया जा रहा है कि भेड़िया का कैमियो देखने को मिलने वाला है थामा मूवी के अंदर, क्योंकि स्त्री 2 के लास्ट सीन में वरुण धवन भी यही बताता है कि दिल्ली के अंदर वैम्पायर्स का आतंक है जो लोगों के खून चूस रहे, तो हमें वहां जाना पड़ेगा, वहां देखना पड़ेगा क्या सीन है। तो यहाँ से ये चीज तो कंफर्म है कि हमें वरुण धवन का भी कैमियो देखने को मिलने वाला है थामा के अंदर। लेकिन इसकी स्टोरी लाइन की बात करें तो काफी ज्यादा सिंपल है। इस मूवी के अंदर ही पुराने जन्म से रिलेटेड है एंड और जैसी इस टीजर की स्टार्टिंग होती है उसमें हमें आयुष्मान खुराना का एक डायलॉग देखने को मिलता है कि क्या तुम रह पाओगे मेरे बिना 100 सालों तक। और उस टाइम पे रश्मिका की आवाज में हमें एक और चीज सुनने को मिलता है कि एक पल भी नहीं, जिससे ये तो कंफर्म हो रहा है कि ये शायद पहले बिछड़े हैं एंड इन्हें अब के टाइम पे उन्हें पता चल गया है कि हाँ हम एक दूसरे के लिए ही बने थे एंड पिछले जन्म में हमारा क्या हुआ था। एंड इन सब के बीच अगर किसी का कैरेक्टर सबसे ज्यादा तगड़ा लग रहा है तो वो है नवाजुद्दीन का। एंड उसका डायलॉग काफी जबरदस्त है कि 75 सालों से मैंने एक भी रोमांस नहीं देखा, तुम लोग रुक क्यों गए। एंड फिर उसके बाद नवाजुद्दीन का हमें वो वैम्पायर लुक देखने को मिलता है। इट्स क्रेजी ब्रो, क्रेजी था बहुत ही ज्यादा। एंड लेकिन अगर तुम नोटिस करो तो इस टीजर के अंदर इस वाले जगह को काफी ज्यादा हाईलाइट दिखाया गया है एंड हर सीन के अंदर इस जगह को शूट किया गया है। एंड ये वाला चीज रेफर करता है रक्त बीज से, क्योंकि उसके टाइम पे ऐसा था कि उसके शरीर का एक भी कतरा खून जमीन पे गिरा तो उससे उसी के जैसा एक और रक्त बीज पैदा हो जाएगा। इसीलिए काली माँ ने उसके शरीर का हर एक खून चूस लिया था। एंड सेम वैसे ही इसी अंपायर के साथ होने वाला है, क्योंकि इसका भी एक ड्रॉप नीचे गिरेगा तो उसी के जैसा एक और वैम्पायर क्रिएट हो जाएगा। एंड ये वाले सीन में हम देखते भी है कि जमीन पे एक ड्रॉप खून गिरा एंड इससे एक वैम्पायर क्रिएट हुआ है। एंड इससे दो सिमिलैरिटी निकलती है कि इस खून के गिरने से एक और नवाजुद्दीन जैसा वैम्पायर क्रिएट हो रहा है या फिर रश्मिका ने अपने आशिक आयुष्मान को जिंदा किया है। क्योंकि पिछले वाले सीन में देखते हैं ये भालू वाला सीन जहाँ पे भालू काफी गंदे तरीके से आयुष्मान को मार रहा होता है और वो उससे बचने की कोशिश करता है। एंड फिर उसके बाद रश्मिका आती है उसे बचाने के लिए। एंड फिर उसके बाद हम छोटे से सीन में देखते हैं कि आयुष्मान हॉस्पिटल बेड पे लेटा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तुम एक और चीज नोटिस करोगे तो उसके शरीर पे एक भी वुंड दिखाई नहीं दे रहे हैं, बस खून के निशान दिखाई दे रहे हैं, एक भी जख्म नहीं है वहां पे। तो ये चीज हो सकता है कि रश्मिका ने अपने खून दे करके इसे सही कर दिया है। लेकिन क्या सच में इसको ये जो चोट मिला है ये उसी भालू से मिला है? चलो इसके पीछे एक और चीज जानते हैं। यहाँ पे जब नवाजुद्दीन का सीन देखते हैं तो यहाँ पे हम आयुष्मान को भी देख सकते हैं एंड सेम उसी सेट के अंदर है जहाँ पे हम हॉस्पिटल वाले सीन में देखते हैं। एंड यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि आयुष्मान यहाँ पे नॉर्मल है, सिर्फ वो इंसान है, वैम्पायर नहीं है। एंड नवाजुद्दीन इससे फिर से आया है मारने के लिए और बोलता है कि मैंने पिछले जन्म में भी तेरे को मारा था एंड इस जन्म में भी मैं तेरे को फिर से मारने आया हूँ। एंड यही रीजन है कि नवाजुद्दीन ने ही आयुष्मान को हॉस्पिटल में भेजा है। एंड एक और छोटे से सीन में देखते हैं जहाँ पे रश्मिका आयुष्मान को उठा करके हवा में उड़ते हुए भाग रही है, शायद उसे जिंदा करने के लिए जा रही हो। लेकिन सही बताओ तो वीएफएक्स बहुत गंदे यूज किए गए यहाँ पे। एंड भालू वाले टाइम पे भी वीएफएक्स काफी बेकार यूज किए गए थे। एंड ये जितने भी वीएफएक्स यूज किए गए इस मूवी के अंदर ये सारे माइनस पॉइंट हो सकते हैं इस मूवी के लिए। एंड नेक्स्ट वाले सीन की बात करें तो जहाँ पे ये आयुष्मान इस छत के ऊपर खड़ा है एंड इसी के साइड में अगर थोड़ा सा देखे तो एक कैन के ऊपर वैम्पायर का एडवर्टाइजमेंट चला हुआ है, जिसकी वजह से ये चीज तो नॉर्मल है कि वैम्पायर का आतंक काफी ज्यादा है। लेकिन इसी के बीच में कंपनी वाले ज्यादा फायदा उठा रहे हैं कि हमारे वैम्पायर वाले कैन खरीदो और इससे इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाएगी कि तुम वैम्पायर को भी टक्कर दे पाओगे। खैर ये सब तो जोक सपारी बात है। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले सीन में देखे तो यहाँ आयुष्मान खुराना छत से कूद रहा होता है एंड यहाँ पे उसे देख करके ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर भी वैम्पायर वाली वो सारी पावर्स है। एंड यहाँ पे हाई चांस ये है कि रश्मिका ने उसे वैम्पायर बना ही दिया होगा, क्योंकि इसके बैकग्राउंड की बात करें तो ये अभी करंट की दिल्ली का सीन दिखाया जा रहा है। एंड फिर इस वाले सीन में देखते हैं जहाँ पे रश्मिका आयुष्मान को पकड़ के रो रही होती है, लेकिन उस टाइम पे रश्मिका को देख करके वो वैम्पायर वाला फील ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वैम्पायर के लंबे लंबे दांत होते हैं। लेकिन यहाँ पे रश्मिका एकदम नॉर्मल थी, पैरानॉर्मल। तो ऐसा हो सकता है कि पिछले जन्म का ये सीन हो जहाँ पे रश्मिका नॉर्मल ही थी एंड फिर उसके बाद ऐसा हुआ होगा कि रश्मिका ने भी गलत कदम उठाया और वो भी वैम्पायर बन गई और फिर
आयुष्मान का इंतजार कर रही है अभी तक। लेकिन अगर तुम पूरे टीजर के अंदर गौर करो तो इसके अंदर रश्मि को काफी ज्यादा बोल्ड दिखाया गया है। खैर आइटम छोटे थे लेकिन फिगर अच्छे थे। एंड फिर उसके बाद ये वाले सीन में देखते हैं कि स्टेयरिंग के ऊपर नुकीले नाखून वाले हाथ रखे हुए हैं। एंड जरूरी तो ये नहीं है कि वैम्पायर के सिर्फ दांत ही उसके पावर और नाखून भी वेपन की तरह यूज कर सकते हैं वो। एंड ये मैडॉक के अंदर पहली बार होने जा रहा है जहाँ पे मलाइका आइटम सॉन्ग के अंदर दिखने वाली है। खैर आइटम सॉन्ग की बात करें तो सारी मूवी के अंदर आइटम सॉन्ग तगड़े थे। मुंजा की बात करें, भेड़िया की बात करें या किसी के भी। लेकिन इस बीच में हम 3-2 वाले आइटम सॉन्ग को नहीं भूल सकते हैं। आज की रात वाली तमन्ना तो भाई उस टाइम पे सबकी क्रश बन चुकी थी ना। ओवरऑल की बात करें तो ये मूवी ठीक ठाक चली जाएगी क्योंकि इसके पीछे मैडॉक का जो नाम जुड़ा हुआ है। खैर इस टीजर से लेकर के मेरी एक्सपेक्टेशन और भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि इस मूवी के अंदर वैम्पायर के नाम पर सिर्फ नवाजुद्दीन को ही दिखाया गया है। एंड स्टार्टिंग से एंड तक लेकर के और किसी के बारे में ऐसा बात ही नहीं हुआ था। सो ऐसा हो सकता है कि वैम्पायर के नाम पर नवाजुद्दीन ही सबको क्रिएट करे जा रहा है अपना एम्पायर बनाने के लिए ना। वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे इसलिए वीडियो को करते यहीं पे खत्म। ओवरऑल अगर तुम्हें ये टीजर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।